एपिसोड स्टार्ट होता और रेनहार्ड कहता है कि तुम्हें पछतावा होगा। वेलेटा कहती है कि जो जिंदगी मैं अभी जी रही हूँ कम से कम 100 गुना बेहतर तो जीऊंगी तब। मैं जब तक आराम करूंगी, जब तक थक नहीं जाती या बीमार नहीं हो जाती, उसके बाद 100 साल बाद शायद मैं इस बारे में दोबारा सोचूं। तुम बताओ रेनहार्ड, क्या तुम ऐसा नहीं करना चाहते? तभी रेनहार्ड उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मैं इस वक्त इतना ज्यादा खुश हूँ कि अपने आसपास की सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर देना चाहता हूँ। वेलेटा कहती है ये कन्फेशन तो काफी खतरनाक था और वो सोचने लगती है ये कितना खुश है जो कि ऐसा कुछ बोल दिया। मुझ में लगता है कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। अब मुझे ये बात माननी पड़ेगी कि मैं रेनहार्ड से अलग नहीं हो सकती हूँ। 10 सालों तक मैंने उसे दूर करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन अब देखो। वो रेनहार्ड से कहती है कि तुम टेरियन को टॉर्चर तो नहीं करोगे? रेनहार्ड कहता है कि मैंने तुमसे कहा था वेलेटा, मैं किसी भी ऐसी चीज को नहीं छूऊंगा जिसकी तुम परवाह करती हो। तो क्या अब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाएं? वेलेटा कहती है क्या यहाँ पर ये एक एंशिएंट मैजिक है तो तुम्हें क्या कोई तैयारी नहीं करनी होगी? रेनहार्ड एक सिंबल एक्टिवेट करता है और कहता है कि मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। मैं इस मैजिक सर्कल को तुम्हारे दिल के अंदर लगाने वाला हूँ। जो लॉकेट पहले से तुम्हारे दिल के अंदर जुड़ा हुआ था, इम्प्रिंटिंग मैजिक करने के बाद वो गायब हो जाएगा। वेलेटा कहती है कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। रेनहार्ड कहता है कि मेरा भी दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। फिर वो उस सर्कल को वेलेटा के अंदर लगा देता है और कहता है तो अब खाने का वक्त हो गया। उसने अपनी चेस्ट के ऊपर एक कट लगा लिया था। वेलेटा चिल्लाकर कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने अचानक से अपनी इतनी परफेक्टली हेल्दी बॉडी पर कट क्यों लगा लिया? रेनहार्ड कहता है कि यही तो आखिरी स्टेप है, क्या तुम्हें याद नहीं? वेलेटा कहती है हम दोनों को एक दूसरे का खून पीना है ना? रेनहार्ड कहता है कि सही कहा वेलेटा, मेरा खून पियो और मेरे खून का एक कतरा भी वेस्ट मत होने देना। वेलेटा कहती है लेट जाओ वरना ये अनकंफर्टेबल लगेगा। फिर वेलेटा उसका ब्लड पीने लगती है और कहती है कि अब तुम मेरे कंधे के ऊपर कट लगा सकते हो। रेनहार्ड कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मुझे बस थोड़ा सा ब्लड चाहिए जो कि मैं तुम्हारी फिंगर काट के भी पी सकता हूँ। वेलेटा कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें भी सेम चीज करनी पड़ेगी। रेनहार्ड कहता है वेलेटा तुम सच में मुझे पागल कर दोगी। और फिर वो उसका ब्लड पीने लगता है और फिर कहता है लगता है मैंने गलती कर दी, मुझे बस तुम्हारी गर्दन पे काट लेना चाहिए था क्योंकि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। और फिर दोनों लोग किस करने लगते हैं। फिर रेनहार्ड उसके ऊपर आखिरी सील लगाता है और सोचता है कि अब से तुम सिर्फ मेरी हो वेलेटा और अब कोई भी तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। फिर नेक्स्ट सीन सीधा 2 साल बाद का देखते हैं। टेरियन को देखते हैं जो कि अब 17 साल का हो गया था। वो चिल्लाकर कहता है कि मैं वापस आ गया। वेलेटा आकर कहती है तो तुम वापस आ गए और रेनहार्ड उसको घूरने लगता है। फिर वेलेटा बताती है टेरियन, रेनहार्ड और स्नोटा के साथ यहाँ पर रहते हुए मुझे 2 साल हो चुके हैं। इन 2 सालों में टेरियन काफी बड़ा हो गया है, काफी हैंडसम हो गया और लंबा भी हो गया है। ऐसा लगता है कि नॉवल का ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट दिखने में तो सेम है लेकिन काफी अलग है। वो टेरियन से पूछती है तो क्लास कैसी थी, क्या वो डिफिकल्ट थी? टेरियन कहता है कि वो इंपीरियल एकेडमी है इसलिए चीजें थोड़ी मुश्किल है, लेकिन वहाँ की जो प्रैक्टिस है वो मेरी सोच से ज्यादा आसान है। और वेलेटा बताती है कि टेरियन एक छोटी स्वॉर्डशिप एकेडमी जाने वाला था, लेकिन इसके बजाय ड्यूक लियोन ने उसे इंपीरियल एकेडमी जाने के लिए टेस्ट देने के लिए कहा और जैसा कि उम्मीद थी टेरियन उसमें एक्सेप्ट कर लिया गया। और जाहिर सी बात है सिर्फ टेरियन ही इकलौता नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा बदलाव हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इंपीरियल एकेडमी के डॉर्म्स में चले गए, लेकिन टेरियन हमारे घर को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। उसने मैजिक का इस्तेमाल करा ताकि वो रोज एकेडमी जा सके। और सरप्राइज की बात यह है कि इस आइडिया के साथ जो इंसान आया था वो था रेनहार्ड। मुझे ऐसा लगा था कि वो बस 1-2 बार ऐसा करेगा, लेकिन वो लगातार 2 साल से टेरियन को ऐसे ही स्कूल भेज रहा है और ऐसा करने के लिए उसे दिन में सिर्फ 1 मिनट का वक्त लगता है। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि वो कभी ऐसा करेगा। शायद अब वो भी बड़ा हो गया है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। वेलेटा काम कर रही थी तभी वहाँ पर स्नोटा आता है जिसको वेलेटा कुलदस कहकर पुकारती है और बताती है कि जैसा कि टेरियन बड़ा हुआ वैसे ही स्नोटा भी बड़ा हुआ। अब वो एक छोटा सा बेबी नहीं रहा था, काफी बड़ा हो गया था और इस वजह से मैंने उसे एक नाम दिया जो था कुस्तस। लेकिन पता नहीं क्यों उसकी आवाज अभी भी सेम है, बल्कि उसकी बॉडी बड़ी हो गई है। तभी रेनहार्ड आकर कहता है हे किटी, क्या तुम्हें खेल कर मजा आ रहा है? फिर वो अचानक से वेलेटा के सामने एक केक ला कर रख देता है। वेलेटा कहती है कि तुम अचानक से मुझे केक क्यों दे रहे हो? रेनहार्ड कहता है कि क्या तुम भूल गई आज तुम्हारा बर्थडे है? वेलेटा कहती है अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं था। रेनहार्ड कहता है क्योंकि तुमने अपनी बुक पर कुछ ज्यादा ही
फोकस कर रखा था। वो वेलेटा के लिए एक गिफ्ट लाया था, वो नेकलेस वो वेलेटा के गले में पहना देता है और कहता है इसके अंदर कोई पावर नहीं है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। वेलेटा कहती है मुझे याद नहीं कि आखिरी बार पूरे दिल से मुझे गिफ्ट किसने दिया था। वो आखिरी बार कब था, जबकि एक केक के साथ मुझे एक कैंडल लगी हुई मिली थी, क्योंकि वो पूरा खून से भरा दिन था जिस दिन मैं कांप रही थी कि पता नहीं मैं कब मारी जाऊंगी। रेनहार्ड कहता है चलो अब कैंडल को ब्लो कर कर एक विश मांगो। फिर वो वेलेटा के चेहरे पर क्रीम लगाकर कहता है तो तुमने क्या विश मांगी। फिर वो खुद के फेस पर भी क्रीम लगा लेता। उसके बाद दोनों किस करने लगते हैं। वेलेटा कहती है कि वो विश तो एक सीक्रेट है और वेलेटा बताती है मेरी जिंदगी की जो शुरुआत हुई थी वो पीसफुल नहीं थी। मैं एक गहरे अंधेरे के अंदर फंसी हुई थी, इसलिए अभी किसी की फिक्र करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है और मैंने पहले कभी भी किसी का ख्याल नहीं रखा। मुझे लगा शुरुआत में जो मुझे दुख मिला था हमेशा वो मेरे साथ रहेगा। बस मैं उस दुख को पकड़ कर बैठी हुई थी क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी भी इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। जो सुकून जो प्यार मैं अभी महसूस कर रही हूँ वो एक दर्द से निकले हुए हैं। ऐसे आंसू ऐसी तकलीफें जिसे मैं गले लगा कर सुकून देना चाहती हूँ। तभी रेनहार्ड कहता है वेलेटा क्या हो गया। वेलेटा कहती है कि तुम मेरे दिल में हमेशा से सबसे खास थे रेनहार्ड। रेनहार्ड कहता है कि तुम भी मेरे लिए एक लौती हो वेलेटा, इसलिए मुझसे प्यार करती रहना। वेलेटा सोचती है ये मेरा सबसे खूबसूरत और सबसे खतरनाक प्यार है जो कि हमेशा मेरे साथ रहेगा। और आखिर में मैं विलन को घर से बाहर निकालने में नाकाम हो गई। यहीं पर वेलेटा और रेनहार्ड की स्टोरी खत्म हो जाती है। इसके बाद जो कहानी शुरू हुई है वो है साइड स्टोरीज। उसके अंदर अल्टरनेटिव वर्ल्ड यानी कि पैरेलल यूनिवर्स के रेनहार्ड और वेलेटा की कहानी दिखाई गई है। फिर अल्टरनेटिव वर्ल्ड के रेनहार्ड को देखते हैं जो खड़ा सोच रहा था मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मेरी जिंदगी में जितनी भी मजेदार चीजें थी वो खत्म हो गई हैं और अंत तक मेरा ये शांति भरा जीवन चलता रहेगा। लेकिन इस बंद कमरे में मेरी मुलाकात दूसरी दुनिया के किसी इंसान से हुई जो बहुत मजेदार था। तुमने कहा था कि तुम्हारी दुनिया में मैं हूँ, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पैरेलल यूनिवर्स। पैरेलल यूनिवर्स एक ऐसी चीज होती है जिसे मैजिशियंस और कोरोस ना ही देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। और एक ट्रांसीडेंट बनने के बाद मुझे इस बारे में समझ आया और उस दुनिया के वेलेटा ने इस मिस्ट्री के बारे में पता लगा लिया। दूसरी दुनिया में मेरा एक वर्जन था जो मुझसे बिल्कुल उल्टा था। ये काफी अच्छी बात होती अगर तुम मेरे पास होती वेलेटा। नहीं, अगर मुझे उसे पाना है तो मुझे उसे हासिल करना पड़ेगा। इस दुनिया की किस्मत के हिसाब से वेलेटा पहले ही मर चुकी है, लेकिन जो वर्जन मुझे दिखाई दी थी वो एक अडल्ट थी। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स के किसी कोने में वो एग्जिस्ट करती है। वो अपने बालों को सैक्रिफाइस कर कर वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है और कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया वेलेटा। नेक्स्ट सीन में वेलेटा को देखते हैं जो कि एक टावर के ऊपर से नीचे गिर रही थी, लेकिन वो बहुत खुश लग रही थी। लेकिन तभी रेनहार्ड आकर उसे बचा लेता है और कहता है कितनी शर्म की बात है, अभी बस तुम गिरने ही वाली थी। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया टूटी हुई वेलेटा। फिर थोड़ी देर पहले देखते हैं वेलेटा उस टावर के ऊपर थी, उसके पैरों में बेड़ियां बंधी हुई थी। तभी वहाँ पर मेलॉयड आता है और कहता है मैंने सुना कि अभी यहाँ पर काउंट डिलाइट आया था, क्या तुमने फिर से उससे बदतमीजी से बात करी। मेरे पास आओ वेलेटा, अपने प्यार के पास आओ। वेलेटा कहती है कि मैं तो बस थोड़ी फ्रेश एयर ले रही थी। मेलॉयड कहता है कि अगर तुम वहाँ पर रुकोगी तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। वैसे मुझे बहुत खुशी है कि तुम आजकल बहुत आज्ञाकारी हो गई हो। अगर तुम ऐसे ही बर्ताव करती रहोगी तो मैं भी एक स्ट्रिक्ट हस्बैंड नहीं बनूंगा। वेलेटा कहती है योर हाइनेस, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं। मेलॉयड कहता है कितना बेवकूफी भरा सवाल है, जाहिर सी बात है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वेलेटा कहती है तो क्या आप मेरे लिए मर सकते हैं। और ये कहते ही वेलेटा उसके सीने में खंजर भोंक देती है। मेलॉयड नीचे गिर जाता और वेलेटा कहती है कि ये चेन स्पेशल मेटल से बनी है, इसलिए मैं सोच रही थी इन्हें कैसे तोड़ूंगी, लेकिन ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा आसान थे। इसको तोड़ने के लिए बस एक इंसान की जान चाहिए थी। मेलॉयड कहता है वेलेटा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। वेलेटा चेन्स को तोड़ लेती है और कहती है अब जब ये अंत है तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरे द्वारा बनाया हुआ जो इटर्नल पोशन था उसके अंदर एक बीज था। वो बीज जल्दी ही बड़ा हो जाएगा और तब तक फैलता रहेगा जब तक कि पूरे महल को नहीं खा जाता। मैं उम्मीद करती हूँ आप जब तक के दर्द में जिए, जब तक के मर नहीं जाते। फिर वेलेटा वहाँ से कूद जाती है और सोचने लगती है कि मुझे एक सपना आया था। जब मैं 10 साल की थी तब मैंने एक सपना देखा था। उस सपने में मैंने एक औरत को देखा था जो मेरी तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी
जिंदगी मुझसे एकदम उल्टी थी। वो बड़ी वेलेटा का सपना था जिसने अपनी किस्मत बदल ली थी। उसके सामने कोई भी रास्ता क्यों ना आए वो डट कर सबका सामना करती और वो सपना तब खत्म हुआ जब वेलेटा किसी को किस कर रही थी। उसके बाद 10 दिनों तक मुझे इतना भयानक फीवर आया था कि मैं अपने कमरे में पड़ी हुई थी और उस दिन के बाद ही से मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई। जब मैं अपने सपने से उठी थी तब मैंने अपने अल्केमिस्ट का टैलेंट दिखाया। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि मुझे लगा था कि मैं भी वैसे ही एडवेंचर पर जाऊंगी जैसा कि मैंने सपने में देखा था। लेकिन सपने सपने होते हैं और असलियत असलियत होती है। लेकिन मेरे फादर ने मुझे एक कमरे के अंदर बंद कर दिया और अपनी लालच के चलते हुए उन्होंने मुझे क्राउन प्रिंस को बेच दिया। और क्राउन प्रिंस ने जैसे ही मुझे देखा था वो मुझसे ऑब्सेस्ड हो गया था, एकदम पागल आदमी की तरह। मुझे क्राउन पहनाकर वो मुझे एक पेट की तरह ट्रीट करता था। क्राउन प्रिंस ने मुझसे प्यार करने का वादा किया लेकिन मुझे छोड़कर मुझे वायलेट करा। और मेरे फादर जिन्होंने अपनी ही बेटी को एक गुलाम की तरह रखा। मैं हर चीज से हार चुकी थी, बस सुकून से मरना चाहती थी। लेकिन जिस आखिरी मौके के लिए मैंने 1 महीने तक मेहनत करी थी वो धुएं की तरह उड़ गया। मेरे सपने की तरह अचानक से एक वही सिल्वर बालों वाला लड़का आ गया। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, अचानक से वेलेटा की आँख खुल जाती है। वो उठकर सोचती है मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। तभी रेनहार्ड उससे कहता है तो तुम्हें होश आ गया। फिर वो वेलेटा का गला दबाता हुआ कहता है तुम तो काफी हद तक उस जैसी दिखती हो। फिर वो उसका गला छोड़ देता और कहता है ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं। अगर तुम जीना चाहती हो तो कम से कम थोड़ी तो मेहनत करो। तुम्हें देखकर अब मुझे समझ आ गया कि तुम जीना नहीं चाहती हो, है ना? बड़ी बुरी बात है, मुझे लगा था कि कुछ मजेदार होगा लेकिन तुम उस वेलेटा की तरह नहीं हो। वेलेटा कहती है कि तुम किस वेलेटा की बात कर रहे हो? रेनहार्ड कहता है कि एक वेलेटा थी जिसने मेरी दुनिया में आने की हिम्मत करी थी लेकिन वो तुमसे बिल्कुल अलग थी। वैसे मुझे लगता है कि तुम बेड पर भी सेम ही रहोगी तो शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो वेलेटा के हाथ पकड़ लेता और कहता है कि वैसे भी तुम मरने वाली थी तो क्यों ना मरने से पहले तुम मुझे थोड़ा एंटरटेन कर दो। चलो एक डील करते हैं, पूरी कोशिश करना मेरी इच्छाओं को पूरा करने की। जब मैं कहूँ मेरे साथ खेलना, जब मैं कहूँ तब मेरे साथ सोना, और इसके बदले में जब मैं तुमसे बोर हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसी मौत दूंगा जिसमें तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। तो बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? वेलेटा सोचने लगती है जब तक कि मैं मर सकती हूँ तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे इस पल सांस लेना और चलना भी हेल जैसा महसूस हो रहा है। वेलेटा कहती है तो इसमें कितना वक्त लगेगा? रेनहार्ड कहता है कि जब तक मैं तुमसे बोर नहीं हो जाता। फिक्र मत करो वेलेटा, मेरी एक खिलौने में 6 महीने से ज्यादा दिलचस्पी नहीं रहती। जब हमारा गेम खत्म हो जाएगा तब तुम मुझे बता सकती हो क्या तुम जीना चाहती हो, लेकिन फिर तुम मुझ पर निर्भर होना मत शुरू कर देना। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वेलेटा बाथटब में पड़ी थी और उसकी हालत खराब थी और वो सोचती है कि अगर मैं उसे ना रोकती तो पता नहीं क्या हो जाता। फिर वो ब्लश करते हुए सोचती है आखिर मैं इस वक्त क्या सोच रही हूँ, ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बदले में मुझे एक सुकून की मौत देगा। वैसे भी मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। तभी रेनहार्ड आकर उससे कहता है तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? वेलेटा कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो सोचने लगती है लगता नहीं मैं इतनी आसानी से यहाँ से निकल पाऊंगी। रेनहार्ड कहता है कि जब तुम यहाँ पर आई थी तो तुम्हारी बॉडी जख्मों से भरी हुई थी, क्या किसी ने तुम्हें अब्यूज करा था? अगर तुम चाहो तो मैं उन सब लोगों को मार सकता हूँ। वेलेटा कहती है नहीं, मैंने पहले ही वो सब कुछ संभाल लिया है और बदला तब बदला नहीं होता है जब वो तुम्हारे लिए कोई और लेता है। फिर रेनहार्ड वेलेटा को देखने लगता है जो कि बाथटब के अंदर चली गई थी। तभी अचानक से वो उसे बाहर निकाल लेता और कहता है ये क्या कर रही हो, सांस लो। तभी अचानक से वेलेटा खांसना शुरू कर देती है और कहती है कभी कभी मुझे ऐसा करना पसंद है, इससे मुझे याद रहता है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। फिर रेनहार्ड का हाथ देखते हैं जो कि कांप रहा था और वो सोचने लगता है कि मेरे अंदर ये कैसा एहसास आ रहा है, आखिर क्यों मैं एक कमजोर सी औरत के लिए इतना नाराज हो रहा हूँ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे इस फीलिंग्स का मजा उठाना चाहिए क्योंकि जाहिर सी बात है ये फीलिंग्स ज्यादा वक्त तक नहीं रहेंगी। फिर नेक्स्ट सीन में वेलेटा बताती है कि मुझे यहाँ पर आए हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं। उसने जबरदस्ती मुझे कुछ भी करने के लिए नहीं कहा और मैं इस बात से सरप्राइज थी कि वो मुझे हर अच्छी चीज प्रोवाइड कर रहा था। और ये लड़का जिसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, वो मेरी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करके बहुत खुश हो रहा है। कभी कभी भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये सोच क्या रहा है और इस वक्त ये इतने सुकून के साथ मेरे बगल में सो रहा है। ये लड़का ऐसा दिखाता है कि इसके पास पूरी दुनिया है, लेकिन शायद से इसके पास्ट में कुछ ऐसा है जिसके बारे में वो बात नहीं कर सकता और ये बात इसकी बॉडी पर लगे स्कारों से पता चलती है। लेकिन
मुझे क्यों फर्क पड़ता है, क्योंकि ये मैजिशियन सिर्फ मुझे एक टॉय समझता है। तभी रेनहार्ट अपनी आंखें खोलकर कहता है, क्या तुम मुझे छूने नहीं वाली? फिर वो उसे किस कर लेता है, लेकिन वेलेटा उसे दूर कर देती है। रेनहार्ट कहता है कि ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, शायद तुम मेरी इसमें मदद कर सकती हो। वैसे आज हम लोग बाहर चले, मैं तुम्हें आसपास की जगह दिखाना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए यहाँ पर बंद रहना भी थका देने वाला होगा। वेलेटा कहने जा रही थी कि मैं अभी आराम करना चाहती हूँ, लेकिन तभी रेनहार्ट सीरियस होकर कहता है, अगर तुम बाहर जाओगी तो तुम्हें थोड़ी फ्रेश एयर मिलेगी, तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। क्यों, मैंने सही कहा ना वेलेटा? वेलेटा कहती है, हाँ तुमने सही कहा। तभी रेनहार्ट मैजिक से उसके कपड़े बदल देता है और कहता है, चलो घूम कर आते हैं वेलेटा। वेलेटा सोचने लगती है, मुझे ज्यादा लोगों के आसपास रहना पसंद नहीं, लेकिन अगर मैंने ये बात उसे बताई तो मुझे नहीं लगता कि वो सुनेगा। फिर दोनों लोग वहाँ से टेलीपोर्ट होकर चले जाते हैं।